ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहज़ादी सबा थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी सबा ने भी एक अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, मगर सब उसके सवालात के जवाबात देने में नाकाम हो गए। उसी मुल्क में एक नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। उसका नाम था सिकंदर आज़म। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। सिकंदर के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का एक वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। सिकंदर अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुशनसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। सिकंदर खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलका आलिया भी महल में मौजूद थीं। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवामुन नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। सिकंदर ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र सिकंदर पर थी। सिकंदर खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फ़िज़ा में बुलंद किया। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसके साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि आखिर शहज़ादी ने पूछा क्या है और सिकंदर ने जवाब क्या दिया है। लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी निशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुक रही थीं। अब तो सिकंदर के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर सिकंदर खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सबा शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने सिकंदर से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया है, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी।
सिकंदर पुरअतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। सिकंदर बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत और हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब, बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। सिकंदर ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ीं, कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बग़ैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने सिकंदर को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता और ना ही कम कर सकता है। बादशाह ने उसी वक़्त खुशी खुशी सिकंदर आज़म और शहज़ादी सबा की शादी तय कर दी और यूं सल्तनत में खुशियों के शादियाने बजने लगे।